Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Albert Einstein at School. हम लोग इस चैप्टर के अब अंतिम सेक्शन में आ चुके हैं। अब ये चैप्टर जो है वो अपने क्लाइमेक्स में आ रहा है धीरे धीरे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जाना कि एल्बर्ट को दो सर्टिफिकेट्स जो वो चाहता था अरेंज करना, दो सर्टिफिकेट्स, वो दोनों सर्टिफिकेट्स एल्बर्ट को मिल गए। पहला जो डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील ने उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, और दूसरा जो रेफरेंस दिया उसको उसके मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच ने। तो ये दो सर्टिफिकेट उसको मिल चुका है एल्बर्ट को, और एल्बर्ट अब रेडी है। अगले दिन स्कूल जाएगा और दोनों सर्टिफिकेट्स अपने हेड टीचर के सामने प्रेजेंट करेगा, और उन सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग उसको अपने स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा, मतलब स्कूल छोड़ने की इजाज़त मिल जाएगी, और वो अपने पेरेंट्स के पास इटली जाएगा। तो पेरेंट्स भी फिर वापस उसको नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो लिखा हुआ है कि इट इज़ बैड फॉर हिम टू गो टू स्कूल, तो वापस पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे। तो दोनों सर्टिफिकेट्स का जुगाड़ हो चुका है, और मिस्टर कोच जो उसके मैथमेटिक्स टीचर थे वो एल्बर्ट को एक ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं जिससे एल्बर्ट सरप्राइज्ड हो जाता है। वो बोलते हैं कि एल्बर्ट, तुमने जब डिसाइड नहीं किया होगा स्कूल छोड़ने का, उसी समय मुझे पता था कि तुम एक दिन स्कूल छोड़ के चले जाओगे। एल्बर्ट सोचने लगा अपने टीचर के इस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, पजल्ड वर्ड यूज़ किया है, और पजल्ड का मतलब है सरप्राइज्ड, मतलब समझ नहीं आ रहा था एल्बर्ट को। व्हाट डिड द टीचर मीन, ये समझ में नहीं आ रहा था कि टीचर के कहने का मतलब क्या है, किस चीज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा है। इस चीज़ का मतलब कि जब तुमने नहीं सोचा था एल्बर्ट, तभी से मुझे पता है कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओगे एक दिन। इस चीज़ का, ये जो टीचर ने कहा, व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का मतलब क्या था ये कहने के पीछे, ये एल्बर्ट को समझ में नहीं आ रहा था। ही सून फाउंड आउट, लेकिन अगले ही दिन, सून लिखा है मतलब अगले दिन, अगले ही दिन एल्बर्ट को पता चल गया कि टीचर ने ऐसा क्यों बोला था कि तुमने जब सोचा भी नहीं होगा स्कूल छोड़ने का, उस समय ही मैं जानता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ के चले जाओगे। इस बात का पता एल्बर्ट को वेरी सून, ही सून फाउंड आउट, मतलब उसको पता ये चल गया अगले दिन जब वो स्कूल गया। अब एल्बर्ट अगले दिन स्कूल जाता है और अपने साथ दोनों सर्टिफिकेट्स लेकर के जाता है, और हेड टीचर से मिल करके उसने सोचा था कि हेड टीचर से मिलूंगा और सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करूंगा। मगर स्कूल में एल्बर्ट के लिए एक और सरप्राइज तैयार था। इससे पहले कि एल्बर्ट हेड टीचर के पास जाता, इससे पहले ही हेड टीचर के ऑफिस से एल्बर्ट के लिए बुलावा आ गया। एल्बर्ट तो जाना चाहता था, वो तो प्लान करके गया था, मगर इससे पहले कि वो जा पाता, हेड टीचर के ऑफिस से खुद एल्बर्ट के लिए बुलावा आ गया। देखो यहां लिखा है, बिफोर ही हैड अ चांस to ask for an interview
with the head teacher, he was summoned to the head's room. Summoned word यूज किया है जिसका मतलब लिख दिए हैं called. Before he had a chance, मतलब इससे पहले कि वो हेड टीचर के साथ मिलने का टाइम लेता, उसको बुला लिया गया. He was summoned. कहाँ बुलाया गया? To the head's room, मतलब हेड टीचर के ऑफिस में बुला लिया गया. कोई स्टाफ आया होगा और आकर के एल्बर्ट को ये इंफॉर्मेशन दिया दैट हेड टीचर इज कॉलिंग यू इन हिज ऑफिस, कि तुमको हेड टीचर ने अपने ऑफिस बुलाया है. ये बुलावा आ गया हेड टीचर के ऑफिस से. इससे पहले कि एल्बर्ट जाता, उससे पहले उधर से बुलावा आ गया. एल्बर्ट को जब बुलावा आया हेड टीचर के ऑफिस से, तो एल्बर्ट एक चीज सोच करके खुश हो रहा था. क्या चीज सोच करके खुश हो रहा था? देखो यहां लिखा है, वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और 2 आउटसाइड, ही थॉट. एल्बर्ट ये सोच करके खुश हो रहा था कि अगर मैं हेड टीचर से मिलने जाता तो मुझे तो परमिशन लेना पड़ता हेड टीचर से मिलने के लिए, और उसके लिए हो सकता है कि मुझे कुछ वेट भी करना पड़ता. यहां लिखा है टू वेट एन आवर और 2, मतलब 1 घंटे या 2 घंटे भी वेट करना पड़ सकता था एल्बर्ट को, अगर एल्बर्ट खुद टीचर के पास मिलने के लिए जाता, हेड टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास. लेकिन उसको जाने का मौका मिला नहीं, और उससे पहले ही हेड टीचर के ऑफिस से आ गया उसके लिए समन वर्ड यूज किया है, कॉल्ड. तो इससे ये सोच करके खुश था एल्बर्ट कि चलो जो 1-2 घंटा समय मेरा वेट करने में बर्बाद होता, जब मैं जाता हेड टीचर के ऑफिस, तो 1-2 घंटा समय जो बर्बाद होता वो समय बच जाएगा, क्योंकि टीचर ने खुद बुलाया है. तो अब वो डायरेक्ट जा कर के उनसे मिलेगा, उस वेट करना नहीं पड़ेगा. तो ये सोच करके एल्बर्ट खुश होता है कि इससे मुझे मेरा 1-2 घंटा जो वेट करने में टाइम जाता वो टाइम बच जाएगा. ये सोच करके एल्बर्ट खुश होता है जब एल्बर्ट को टीचर के हेड टीचर के ऑफिस से बुलावा आता है, व्हेन ही वाज समन्ड. इसका एक्सप्लेनेशंस इधर दिया हुआ है, यहां देखो लास्ट में जो उसको समन किया गया था. To his surprise, Albert was called to the head's room. Albert खुद जा पाता, उससे पहले एल्बर्ट को हेड रूम से बुलावा आया. Although he was not aware of the reason, हालांकि एल्बर्ट को ये पता नहीं था कि किस रीजन से बुलाया गया. Although he was not aware of the reason and he was himself going to make an appointment. वो तो खुद जाने वाला था अपॉइंटमेंट लेने के लिए. But he was happy, मैंने बताया वो खुश था, हैप्पी. क्यों? That it saved him the trouble of waiting for 1 or 2 hours to meet him. कि वो अपने तरफ से अगर जाता तो 1-2 घंटा वेट करना पड़ता. अब जब बुला लिया गया है उधर से ही, तो 1-2 घंटा वेट नहीं करना पड़ेगा. ये सोच करके एल्बर्ट खुश हुआ बुलावा आने के बाद. इसके आगे लिखता है, he hardly bothered to wonder why he had been sent for. bother वर्ड यूज किया है, बॉदर का बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं परवाह करना. एल्बर्ट को जब हेड टीचर के ऑफिस से बुलावा आया तो एल्बर्ट ने एक बार भी ये सोचने की परवाह नहीं की कि बुलावा का कारण क्या है,
आखिर अगर कोई स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा हुआ हो, सारे स्टूडेंट्स के साथ अगर कोई स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा हुआ है और सडनली कोई स्टाफ आकर के उस स्टूडेंट को बोलता है कि तुमको ऑफिस बुलाया गया है, तो नेचुरली तो ये होना चाहिए कि उस स्टूडेंट को के दिमाग में पहला सवाल आना चाहिए कि क्यों बुलाया गया है। ये तो नेचुरल सवाल है, लेकिन एल्बर्ट के मन में ये सवाल आया भी नहीं, मतलब एल्बर्ट को परवाह ही नहीं था, वो सोचा भी नहीं कि क्यों बुलाया गया है उसको। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, मतलब उसको परवाह नहीं थी कि क्यों बुलाया गया है। But vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि क्यों बुलाया गया है, लेकिन वो हल्का फुल्का अनुमान लगा सकता था। अनुमान उसको था, मतलब वो गेस कर रहा था। यहाँ वेगली वर्ड यूज किया है। वेगली वर्ड का मतलब होता है अनक्लियर, हिंदी में उसको अस्पष्ट बोलते हैं। तो एल्बर्ट को जब बुलाया गया, एल्बर्ट ने बिल्कुल परवाह नहीं की ये सोचने की कि क्यों बुलाया गया, मगर अस्पष्ट रूप से, वेगली वर्ड है, अस्पष्ट रूप से एल्बर्ट ये सपोज कर चुका था कि क्यों बुलाया गया होगा। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है कि वो क्या सपोज किया था। बोलता है ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन, कि उसको ज़रूर, उसने सोचा कि उसको ज़रूर पनिशमेंट देने के लिए हेड टीचर अपने ऑफिस में बुलाए हैं, टू पनिश हिम। किस चीज़ के लिए पनिशमेंट? फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस द प्रिंसिपल इज कॉलिंग टू पनिश हिम। ऐसा एल्बर्ट सोच रहा था जाते वक्त जब उसको बुलाया गया हेड टीचर के ऑफिस। उसने एक बार भी ये नहीं परवाह किया सोचने का कि क्यों बुलाया है, बस वो समझ गया कि क्यों बुलाया गया है, पनिशमेंट देने के लिए। किस चीज़ का पनिशमेंट पूछेगा तो फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। यहां से ये पता चलता है कि एल्बर्ट के दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आया कि हेड ऑफिस से मेरे लिए बुलावा का कारण क्या है। एल्बर्ट के दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका एक रीज़न, प्रोबेबल रीज़न पता चलता है, और वो ये है कि एल्बर्ट के लिए हेड टीचर के ऑफिस से बुलावा आना ये कोई नई बात नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि पहली बार उसको बुलाया गया था। हेड टीचर के ऑफिस से बुलावा आना एल्बर्ट के लिए रूटीन बात था। रूटीन बात का मतलब रोज रोज का बात था। हर रोज, एवरी डे एल्बर्ट को हेड टीचर के ऑफिस में बुलाया जाता था, और हर दिन एक ही कारण से बुलाया जाता था। कारण भी एक ही होता था। कारण क्या होता था? पनिशमेंट देने के लिए। हर दिन उसको हेड टीचर के ऑफिस जाकर के पनिशमेंट सुनना पड़ता था। पनिशमेंट किस चीज़ के लिए? फॉर पुअर वर्क, बैड वर्क एंड लेजीनेस। तो हर दिन उसको मिलता था, और आज बुलावा जब आया तो आज फिर से वो यही अनुमान लगाया कि हर दिन के तरह फिर से मुझे पनिशमेंट देने के लिए, डांटने के लिए, मेरे लेजीनेस वगैरह के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। ये सोच करके एल्बर्ट जा रहा था हेड टीचर के
ऑफिस। लेकिन एल्बर्ट ये भी सोचता है, वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट। एल्बर्ट ये भी अपने मन में सोच रहा होता है कि अब तो मेरा पनिशमेंट खाने का दिन फिनिश हो गया, मतलब अब तो मेरा पनिशमेंट खाने का दिन खत्म हो गया। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि वो मेडिकल सर्टिफिकेट और मैथमेटिक्स टीचर का रेफरेंस वो अपने साथ लेके जा रहा है, और वो रेफरेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उसको उस स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए वो लिखता है, वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट, कि अब तो पनिशमेंट खाने का दिन उसका चला गया। ऐसा एल्बर्ट अपने मन में सोचते हुए और टीचर के हेड ऑफिस पहुंचता है। टीचर के हेड ऑफिस जब पहुंचता है, हेड टीचर के ऑफिस में, तो पहला ही सेंटेंस उसके हेड टीचर पहला ही सेंटेंस जो बोलते हैं उससे एल्बर्ट सरप्राइज्ड हो जाता है। पहला सेंटेंस क्या बोलते हैं? यहां लिखा हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट्स सरप्राइज। एल्बर्ट को आश्चर्यचकित करते हुए उसके हेड टीचर ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मतलब कि आज मैंने तुमको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है। अब एल्बर्ट तो ये सोच करके जा रहा था कि हर दिन की तरह पनिशमेंट देने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वो सरप्राइज हो गया जब उसके हेड टीचर ने बोला कि आज मैंने तुमको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है। अब एल्बर्ट के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। पहला सवाल तो यही आया होगा कि पनिशमेंट देने के लिए अगर नहीं बुलाया है तो फिर क्यों बुलाया है? रोज तो पनिशमेंट देने के लिए बुलाते थे, आज क्यों बुलाया है? एल्बर्ट के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे जब उसके हेड टीचर ने कहा कि मैंने आज तुमको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है, और एल्बर्ट सरप्राइज हो गया ये सुन करके। उसके बाद उसके हेड टीचर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, इसको थोड़ा बोल्ड किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेड टीचर का स्टेटमेंट है, योर वर्क इज टेरिबल and I am not prepared to have you here any longer, Einstein. I want you to leave the school now. Very important sentences said by the head teacher to Albert. Albert के head teacher बोलते हैं कि तुम जो काम करते हो स्कूल में, जैसे जैसे काम तुम्हारे हैं, your work इज टेरिबल। टेरिबल मतलब बहुत बुरा, मतलब तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है स्कूल का, तुम्हारा जो रेप्यूटेशन है वो टेरिबल है, बहुत बुरा है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, मतलब मैं अब तुमको और ज़्यादा दिन तक स्कूल में नहीं रख सकता। पहले बोलते हैं कि योर वर्क इज टेरिबल, कि तुम जो इस तरह से बिहेव करते हो, जो तुम्हारा काम करने का, पढ़ने का या जो भी तरीका है वो टेरिबल है, बहुत बुरा है, और यही कारण है कि मैं तुम्हें अब और ज़्यादा दिन अपने स्कूल में नहीं रख सकता। बोलते हैं आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। हेड टीचर बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल छोड़ करके चले जाओ। अब सिचुएशन देखिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल से छुटकारा पाने के लिए कितना प्लान करता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जुगाड़ करेंगे, फिर मैथमेटिक्स टीचर का रेफरेंस जुगाड़ करेंगे। ये सब
अरेंजमेंट्स वो करता है किस चीज़ के लिए? स्कूल से छुटकारा पाने के लिए। और यहाँ क्या हो गया उसके साथ कि इससे पहले कि वो छुटकारे की बात बोल पाता, मतलब रेफरेंस दिखा पाता मेडिकल सर्टिफिकेट, इससे पहले ही हेड टीचर ने उसको बुला लिया और हेड टीचर ने कहा कि आज मैंने तुमको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है, आज एक डिसीजन के लिए बुलाया है। और उसको बोल दिया कि तुम्हारा काम बहुत टेरिबल है, मैं तुम्हें अब और ज़्यादा अपने स्कूल में नहीं रख सकता और आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ अभी, नाउ, कि स्कूल छोड़कर चले जाओ। एल्बर्ट को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ पहले कि टीचर ने जो कहा कि स्कूल छोड़कर तुम चले जाओ, एल्बर्ट बिलीव नहीं करता है। तो एल्बर्ट जो है टीचर के वर्ड्स को रिपीट करता है, बोलता है लीव स्कूल नाउ। रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। डेज्ड वर्ड का भी मतलब होता है सरप्राइज्ड, मतलब आश्चर्यचकित होते हुए एल्बर्ट रिपीट करता है टीचर के स्टेटमेंट को, लीव द स्कूल नाउ। मतलब कि आपने क्या कहा कि मैं स्कूल छोड़ करके चला जाऊं? ये एल्बर्ट जो है वो अपने हेड टीचर का स्टेटमेंट जो है उसको रिपीट करता है कि मैं स्कूल छोड़कर चला जाऊं, क्या आपने ये कहा? उसके हेड टीचर बोलते हैं दैट इज व्हाट आई सेड। बोलते हैं हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैंने तुमसे यही कहा है कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ। एल्बर्ट पूछता है यू मीन दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड? एल्बर्ट बोलता है कि सर, आपके कहने का क्या मतलब है कि मुझे एक्सपेल्ड किया जा रहा है स्कूल से? ये वर्ड एक्सपेल्ड वर्ड का मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूं, रिपीट करता हूं। स्कूल से एक्सपेल्ड कर देना मतलब स्कूल से निकाल दिया जाना, हिंदी में जिसको निष्कासित कर देना बोलते हैं। और इंग्लिश में और एक वर्ड यूज जो हम लोग करते हैं, रस्टिकेट करना। तो एल्बर्ट को जब उसके टीचर बोलते हैं लीव द स्कूल नाउ, तो एल्बर्ट बोलता है कि सर, आपके कहने का मतलब क्या है? यू मीन, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक्सपेल्ड किया जा रहा है? आई एम टू बी एक्सपेल्ड। तो उसके हेड टीचर बोलते हैं यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टाइन। हेड टीचर बोलते हैं कि देखो एल्बर्ट, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुमको स्कूल से एक्सपेल्ड किया जा रहा है तो तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। यू कैन टेक इट दैट वे, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, तुमको स्कूल से हम एक्सपेल्ड कर रहे हैं। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। यहां पे एक वर्ड आया है, यहां देखो, द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। ये जो मिंसिंग वर्ड होता है, मिंसिंग का मतलब होता है किसी बात को घुमा फिरा करके बोलना। अब लिखा है नॉट मिंसिंग, तो उसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब एल्बर्ट टीचर से पूछता है कि सर, क्या आपके कहने का यह मतलब है कि मुझे एक्सपेल किया जा रहा है, तो उसके टीचर घुमा फिरा करके, हेड टीचर घुमा फिरा करके नहीं बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट बोलते हैं कि हाँ एल्बर्ट, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, यू आर बीइंग एक्सपेल्ड, तुम एक्सपेल्ड किए जा रहे हो। ये बात वो बिना हिचकिचाहट के, बिना घुमाए फिराए और स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप से करते हैं और बोलते हैं द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड। यहां पे भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, ओन अकॉर्ड।
ओन एकॉर्ड का मतलब होता है अपनी इच्छा से। ओन एकॉर्ड मतलब विलिंगली, एक वर्ड इसमें आया है बहुत बार, ओन एकॉर्ड यहां लिखा हुआ है, मतलब अपनी इच्छा से। हेड टीचर बोलते हैं कि एल्बर्ट, अगर तुम अपनी इच्छा से स्कूल छोड़ के चले जाओ तो वो सबसे अच्छा रहेगा। दैट वुड बी द सिंपलेस्ट थिंग, कि तुम अपने मन से ऑफ योर ओन अकॉर्ड तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ, एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। अगर तुम अपने इच्छा से स्कूल छोड़ करके चले जाओगे तो फिर हमको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही सबसे सिंपलेस्ट थिंग है। उसके हेड टीचर बोलते हैं कि सबसे अच्छी आसान बात तुम्हारे लिए ये है कि तुम अपनी इच्छा से स्कूल छोड़ के चले जाओ। अगर अपनी इच्छा से स्कूल छोड़ करके चले जाओगे तो तुमको एक्सपेल्ड हमको करना नहीं पड़ेगा। ये उसके हेड टीचर उसको बोलते हैं। और अदरवाइज वो बहुत क्लियरली बोल चुके हैं दैट कि अब मैं तुम्हें और दिन तक स्कूल में नहीं रख सकता, तुम स्कूल छोड़ करके चले जाओ, यू आर बीइंग एक्सपेल्ड। ये बात वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल चुके हैं, लेकिन एक ऑफर टाइप भी देते हैं एल्बर्ट को कि अगर तुम अपने मन से चले जाओगे तो फिर मुझे एक्सपेल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी और बातचीत इन लोगों में और बाकी है, हेड टीचर और एल्बर्ट में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।